वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग अप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी हमारा चल रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, कॉमर्स का सब्जेक्ट है ये। तो उसमें मैं आपको 11th चैप्टर भी पढ़ा रही हूँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। 10 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको मार्केटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है उसका मीनिंग, डेफिनेशन और प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो वो वाली क्लासेस भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक सीरीज से क्लासेस चल रही है, बीच में से मैंने आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे पढ़ाया है, ना बीच में से कुछ स्टार्ट किया है। हर चैप्टर बिल्कुल एक लाइन से चल रहा है। तो आजकल मैं आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करवा रही हूँ। उसके दो टॉपिक अभी हमारे बच रहे हैं। एक तो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि मैं आज आपको करवाने वाली हूँ, और फिर एक और है लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये दो टॉपिक के बाद हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारा यूटिलिटी, जिसको हम इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है पीएलसी की। तो पहले हम ये छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंस पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, there is a difference of opinions among scholars regarding the utility of the concept of product life cycle। तो कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे, कुछ ऑथर्स ऐसे थे कि जो ये मानते थे, मतलब अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग ओपिनियन थे। कुछ ये मानते थे कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और कुछ ये मानते थे कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको पढ़ना बिल्कुल टाइम वेस्ट है। ठीक है ना? तो हर ऑथर्स का, हर स्कॉलर्स का अलग अलग अपना ओपिनियन था रिगार्डिंग द product life cycle. Some scholars are of the view that study of product life cycle is a wastage of time, energy and money। तो कुछ स्कॉलर्स तो ये मानते थे कि जो हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसका कोई भी फायदा नहीं है। हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, और अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इंफॉर्मेशन पर, मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कंसेप्ट है उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? They argue that different products have different life period। तो उनका कहना ये था, उनका ये आर्ग्यू था कि हर प्रोडक्ट की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। सब प्रोडक्ट की सेम लाइफ साइकिल नहीं होती है। तो क्या होता है फिर उसकी वजह से, मोर ओवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन दैट एट विच स्टेज द प्रोडक्ट इज नाउ गोइंग ऑन। तो यहाँ पे सब प्रोडक्ट की अलग अलग लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, हमें ये ढूंढना, ये चीज पहचानने में कि अभी हमारा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है। ठीक है ना? बिकॉज लेंथ ऑफ डिफरेंट स्टेजेस आर अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। हमें क्यों दिक्कत हो रही है, हमें ये जानने में, ये पहचानने में हमें क्यों दिक्कत हो रही है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है? हमें इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है, जो स्टेज होती है हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जो प्रोडक्ट का एक टाइम पीरियड होता है, जितने टाइम के लिए वो स्टेज में रहता है, वो साल अफेक्ट होते हैं कुछ फैक्टर्स से। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका प्रोडक्ट 5 साल रहता है और आपका दूसरा प्रोडक्ट 6 साल रहता है। तो लेंथ का मतलब यही होता है कि आपका प्रोडक्ट एक स्टेज में कितने टाइम के लिए रुक रहा है। ठीक है? तो ये जो लेंथ होती है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है बहुत सारे फैक्टर्स से। तो ये अंदाज़ा लगाना, ये पहचानना कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। On the other hand, some scholars are of the opinion that study of product life cycles very helpful for marketing manager। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना ये था कि जो स्टडी है, जो हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कंसेप्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए। They argue that the study of product life cycle reveals some important facts on the basis of which a marketer can prepare his marketing programs, policy and strategies।
तो इन लोगों का कहना ये है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको पढ़ के, उसको समझ के हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ों का पता चलता है, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का पता चलता है जो कि कंपनी को हेल्प करेगी, जो कि मैनेजर को हेल्प करेगी जब वो अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये लोग लिखते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट product life cycle concept is an important forecasting, planning, control tool in the hand of the marketers। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज के टाइम में। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो। तो कुछ इसके यूटिलिटी या जिसको हम इम्पोर्टेंस बोलते हैं वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला है हेल्पफुल इन सेल्स फोरकास्टिंग। पहला इम्पोर्टेंस, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स हेल्प इन सेल फोरकास्टिंग। देखो, जब हम स्टडी करते हैं, अभी हमने पढ़ा ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है, हर स्टेज में कैसी कैसी चीजें होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, अब वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस टाइप का है, लेकिन अभी हमें नॉलेज है कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ग्रोथ में क्या होता है, डिक्लाइन, मैच्योरिटी में क्या होता है, डिक्लाइन में क्या होता है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो ये बेसिक नॉलेज आपको सेल को फोरकास्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने इसका पीएलसी का कंसेप्ट पढ़ा और आपको मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपको ना जो आपने कंसेप्ट पढ़ा पीएलसी का, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपकी सेल्स बाजार में कैसी रहने वाली है, फ्यूचर में आपको कितनी सेल मिलेगी, कितने आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। तो उसको बोलते हैं सेल फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना कि हमारे एक साल में इतने प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। ठीक है, the study of different stages of product life cycle helps in sales forecasting. A sale forecast having perfect knowledge about the product life cycle. तो सॉरी, सेल फोरकास्टर, जो सेल फोरकास्टर होता है, जो सेल को फोरकास्ट करता है, जो बताता है कि आने वाले टाइम में आपकी इतनी सेल होगी, तो उसको वो किस बेसिस पे बताता है, उसको नॉलेज होती है लाइफ साइकिल की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की उसको नॉलेज होती है, उसके बेसिस पे ही वो आपकी सेल को फोरकास्ट करता है। will be able to establish the cause and effect relationships and helps to arrive at some concrete conclusion। तो वो पूरा स्टडी करता है कॉज इफेक्ट फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट कर सकते हैं, उनका कॉज क्या होगा, उनका इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा, हर चीज के बारे में जो सेल फोरकास्टर होता है वो यहाँ पे फोरकास्ट करता है और फिर उस हिसाब से आपकी सेल को वो बताता है कि आपके आने वाले टाइम में इतनी सेल रहेगी। ठीक है, हेल्पफुल एज अ प्रिडिक्टिव टूल। तो प्रिडिक्टिव टूल का मतलब ही वही होता है, प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना कि 2 साल में ऐसा होगा, 1 साल में ऐसा होगा। ठीक है, बाय स्टडिंग द पीएलसी a product life cycle, a marketing manager can be aware of the problems that a product faces at different stage of growth, maturity and decline। देखो, अभी हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा, हर स्टेज को मैंने आपको काफी अच्छे से पढ़ा है, तो हमें आइडिया हो गया इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है, ग्रोथ में क्या नेगेटिव पॉइंट्स रह सकते हैं, मैच्योरिटी में कौन से नेगेटिव पॉइंट्स रह सकते हैं, हमें मैच्योरिटी स्टेज में कौन सी बातों का ज़्यादा ध्यान में रख के चलना जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज अगर आपको हो गई है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, तो यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते। ठीक है ना, जो आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हो आप उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको पता होगा कि मुझे 1 साल में इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है, ये वाली प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में आ सकती है। तो अभी आपको पता है कि ये हो सकता है, तो आप उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए अभी से आप स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, a marketer can take necessary and timely steps either to improve or modify the existing product or to develop a new product which can replace the old product quite conveniently। देखो,
तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप कुछ प्रॉब्लम फेस करोगे रिगार्डिंग टू योर प्रोडक्ट्स, तो आप क्या करोगे, आपको दिमाग में ये सारी चीजें, आपको आइडियाज अभी से आने लगेंगे कि अगर कल को आपका प्रोडक्ट मार्केट में डिक्लाइन स्टेज पे जा रहा है या उसकी सेल्स नहीं होगी, तो आप या तो अपने प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट करोगे, कुछ मॉडिफिकेशन करोगे जिससे आपका प्रोडक्ट बिके। वरना आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दोगे और नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे। ठीक है, सब क्लियर है ना? हाँ, सब क्लियर है। थर्ड इम्पोर्टेंस इज हेल्पफुल एज अ प्लानिंग टूल। देखो वही सारी चीजें चल रही है, बस ये लोग हेडिंग बदल रहे हैं। प्लानिंग टूल मतलब, प्लानिंग टूल का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मीन्स मुझे बिजनेस खोलना है 1-2 महीने में, तो मैं अभी से उसके लिए प्लानिंग करना स्टार्ट करूंगी कि मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊंगी, कौन कौन से आइटम्स में बेचूंगी, कैसा रहेगा, तो मतलब सब कुछ प्लान करना। ठीक है, यहाँ पे इसलिए बोला गया है पीएलसी को प्लानिंग टूल, क्योंकि पीएलसी आपको एक तरह से प्लानिंग करने में मदद करता है। The study of product life cycle is an important tool in the hands of the planners. जो प्लान करते हैं, जो आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को प्लान करते हैं, आपका बिजनेस कैसे रहेगा उसको प्लान करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लानर्स। और ये टॉप मैनेजमेंट करता है कंपनी का सारे काम। दिस स्टडी रिव्यूज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड द पॉलिसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। तो देखो हम ना प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, हम कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से भी अपनी प्लानिंग करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स कैसा स्ट्रैटेजीज ला रहा है, कैसा उसके प्रोडक्ट के प्राइस है, हमें कैसे रखना है। तो प्लानिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। इट ऑल्सो रिव्यूज द इफेक्ट ऑफ देयर पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजीज अपॉन सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। तो हम कॉम्पिटिटर्स के नजरिए से भी प्लान करते हैं और अपने नजरिए से भी प्लान करते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज जो हम सेलेक्ट करेंगे, जो स्ट्रैटेजीज हम सेलेक्ट करेंगे, उसका इफेक्ट क्या रहेगा हमारी सेल्स पे, हमारी जो प्रोडक्ट होंगे उनके ऊपर, सेल्स और प्रोडक्ट के ऊपर कैसा इफेक्ट रहने वाला है। ऑन द basis of this information, marketing manager of the enterprise can prepare his marketing plan. तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ ये 2 चीजें नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है प्लानिंग में। तो वो पूरी हर चीज को वो स्टडी करेगा, हर चीज को वो देखेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स का कैसा बिहेवियर, कस्टमर का कैसे बिहेवियर, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे प्लान करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं तो हमें हर स्टेज की इंफॉर्मेशन होने लगती है। ठीक है, फोर्थ इम्पोर्टेंस इज, देखो यहाँ पे ना 8 इम्पोर्टेंस है, आई होप आपको दिख रहा हो। तो अभी मैं आपको 4 करवाऊंगी और 4 मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्लास लेंथी हो और फिर आप वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगी, फिर आप लोग यही सोचते हो कि क्लास, सबसे पहले हम जब YouTube पे कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसकी जिसकी टाइमिंग कम होती है हम वो ही वीडियो खोलते हैं। और मेरे पास एक बार कमेंट भी आया था कि मैम आप प्लीज छोटी क्लासेस बनाया कीजिए, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी क्लास छोटी ही रखूँ। कभी कभी लेंथी हो जाती है, लेकिन मैं हौच पौच नहीं करती हूँ, कम ही पढ़ाती हूँ कि जिससे आप लोग हर रोज पढ़ें और आपको एक बर्डन भी ना रहे। ठीक है, फोर्थ इम्पोर्टेंस इज हेल्पफुल एज अ कंट्रोल टूल। ये हमें कंट्रोल टूल क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है जब हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं, तो हमें हमें पता चल जाता है कि हर स्टेज में कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो हम उस ड्रॉबैक्स को, उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से हमें प्रॉब्लम्स पता चलती है और उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने का तरीका भी हमें पता चलता है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन इफेक्टिव कंट्रोल टूल इन द केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज कौन सी होती हैं, वो कंपनीज जो बहुत सारे आइटम्स बनाती हैं, वो खाने का भी बना रही है, वो कपड़ों का भी बना रही है, जूते भी बना रही है, वो बहुत सारी चीजें में वो कंपनी डील करती है। ठीक है, when a number of products are simultaneously presenting in the market, it is quite obvious that all products may not have the same degree of success. देखो आपकी कंपनी 4 प्रोडक्ट लाइन में डील कर रही है, कपड़े, खाना,
जूता चप्पल और ज्वेलरी वाला भी। सॉरी, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी अभी। तो मैं आपको ये बता रही थी, कहाँ पे थे हम? When a number of products are simultaneously presented in the market, it's quite obvious that all products may not have the same degree of success. तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप कपड़े भी बना रहे हैं, आप खाना पीना भी मतलब खाना पीना कह रही हूँ मैं, आप कपड़े भी बनाते हैं, फूड आइटम्स में भी आप डील कर रहे हैं, और आप जूते चप्पल भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप डील कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो वो सेम टाइम पे उनको सक्सेस मिले। किसी को मिलती भी है, कोई प्रोडक्ट चलती भी है, कोई प्रोडक्ट नहीं भी चलता, ठीक है। तो some might be doing fairly well and others so, and some others below expectation. कुछ तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में प्रोडक्ट, उनकी अच्छी सेल हो रही है, और किसी की नहीं भी हो रही है, ठीक है। When the position of the product is monitored on the product life cycle, it indicates the type of changes required in the marketing strategy so as to fully exploit its potentiality and attain maximum market share. In this way, it serves as an effective control tool. तो देखो, आपके कुछ प्रोडक्ट अच्छे सेल्स पकड़ रहे थे, कुछ नहीं पकड़ रहे थे। तो उस केस में जब आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की नॉलेज है तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी जो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मार्केट में, आप उनकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हो, उनकी सेल्स आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। और ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलती है? ये आपको एक तरह से स्किल्स कहाँ से मिलती है? जब आप स्टडी करते हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। क्योंकि अगर आपको अच्छी नॉलेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, आपको हर स्टेजेस के बारे में उसके पता है, तो हर स्टेजेस में डिफाइन किया जाता है कि आप अपनी जो सेल्स है उसको कैसे बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पे इस सेगमेंट में यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो प्रोडक्ट अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं उसको आप कैसे एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो, उसको एक पॉजिटिव वे में आप कैसे उसको अच्छे से मार्केट में उसकी सेल्स आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये 4 इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ में आई हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये 4 बाकी की 4 इम्पोर्टेंस कल की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। थोड़े से पॉइंट्स आज मैंने आपको पढ़ाए हैं, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस आज मैंने आपको पढ़ाई है, और थोड़ी सी मैं आपको पढ़ाऊंगी कल को। तो आज की क्लास देखना जरूर, और मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो अब हम कल को मिलेंगे। तो क्लासेस के वही टाइमिंग है 2:30 PM पे हर रोज हमारी क्लास आ जाती है। तो अब मिलते हैं कल को, तब तक के लिए बाय।